नमस्कार साथियों, मैं किशोर पाटिल और आप देख रहे हो एक क्राइम स्टोरी कि आजकल के ज़माने में और आजकल के बच्चों में क्या भावना जागी है और क्या कर बैठते हैं बच्चे कांड। दो सगे भाइयों ने अपने ही पिता की हत्या कर डाली। वजह जानकर पुलिस वालों के होश उड़ गए और जो कोई भी न्यूज और गांव में सनसनी फैली ऐसी सभी के होश उड़ गए। वजह कोई और नहीं, वजह केवल एक छोटे से लोन की किस्त और गिरता जमीन। अलवर की एक दर्दनाक दास्तान है। राजस्थान का एक अलवर जिला अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए माना जाता है, लेकिन इसी जिले के कटुमर गांव के से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें रिश्तों को पवित्रता और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया। ये कहानी भूपेश कुमार की है, जिसने गरीबी और कर्ज के दलदल से निकलने के लिए अपने जमीर का सौदा कर लिया था। अंत अपने ही बेटों के हाथों उन्होंने अपनी जान गंवा बैठा। खुशहाल परिवार से तंगहाली का सफर। भूपेश कुमार अलवर के कटुमर गांव में रहता था और ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके परिवार उसकी पत्नी खुशी देवी और दो बेटे। करसन 10वीं कक्षा का छात्र था और बल्लू 8वीं कक्षा में। भूपेंद्र की मेहनत से घर का गुजारा ठीक ठाक चलता रहता था, लेकिन एक सुबह उसकी ऑटो रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रिक्शा पूरी तरह टूट गई। हालांकि भूपेश बाल बाल बच गया। इस हादसे से उसके मन में डर बिठा दिया और उसने ऑटो चलाना छोड़ दिया। इसके बाद उसने एक कारखाने में मजदूरी शुरू की, लेकिन वहां की कमाई से घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। दुकान का सपना और विवादस्त मार्ग, बच्चों की स्कूल फीस और फटे हुए कपड़ों ने भूपेश को व्याकुल कर दिया। उसने गांव में कपड़े की दुकान खोलने का फैसला किया और बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया। दुकान अच्छी चलने लगी। समय बीतता गया, लेकिन सफलता साथ भूपेश के कदम भटकने लगे। वे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा और उसका चरित्र बिगड़ने लगा। उसी टाइम रजनी देवी से मुलाकात हो जाती है। 4 फरवरी 2026 को रजनी देवी नामक एक महिला उसकी दुकान पर आई। भूपेश की नीयत रजनी को देखकर डगमगा गई। रजनी ने 5,000 रुपये के कपड़े खरीदे, लेकिन पैसे न होने का बहाना बनाया। उसने भूपेश को रात में अपने घर बुला लिया। उस रात भूपेश ने रजनी के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किए। यहाँ से भूपेश की नैतिकता का पतन शुरू हो गया, क्योंकि जो आदमी लंगोट का कच्चा होता है वो धंधे के साथ खिलवाड़ी होता है। कर्ज का बोझ और साहूकार की गंदी नजर। किस्मत का खेल देखिए। 24 फरवरी 2026 को बिजली को शॉर्ट सर्किट से भूपेश की दुकान जलकर राख हो गई। बैंक का 4 लाख का कर्ज अभी बाकी था। बैंक कर्मचारी घर आने लगे और घर की कुर्की की धमकी भी देने लगे। हताशा में भूपेश ने गांव के साहूकार रोशन लाल से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया और अपना घर गिरवी रख दिया। रोशन लाल की शर्त। रोशन लाल की नजर भूपेश की पत्नी खुशी देवी पर थी। जब भूपेश अपनी पहली किस्त नहीं चुका पाया तो रोशन लाल उसके घर आया और खुशी के साथ दुर्व्यवहार करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया और उनकी नजर पाप से भर गई। खुशी ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन रोशन लाल ने धमकी दी कि एक दिन तुम मेरे पास आना ही पड़ेगा। जब भूपेश को यह पता चला तो वे साहूकार से लड़ने के बजाय अपनी लाचारी के आगे झुक गया। साहूकार ने शर्त रखी कि अगर अगर भूपेश अपनी पत्नी को उसके पास वक्त गुजारने के लिए भेजेगा तो वे सारा कर्ज और ब्याज माफ कर देगा। कर्ज के बोझ तले दबे भूपेश ने अपना जमीन बेच दिया और अपनी पत्नी को रोशन लाल के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। दरिद्री के इम्तिहान और मासूमों की गवाही। साहूकार
रोशनलाल और उसके दोस्त नरेंद्र कुमार लगातार खुशी का शारीरिक शोषण करने लगे। भूपेश खुद अपनी पत्नी को साहूकार के घर छोड़कर आता। 5 अप्रैल 2026 को रोशनलाल ने दिन में ही खुशी के पास आने की जिद की। भूपेश ने अपने दोनों बेटों को 100 रुपये देकर बाहर खेलने भेज दिए। तभी अचानक बड़ा बेटा कृष्ण घर लौटा, क्योंकि उसकी चप्पल टूटी हुई थी। उसने घर का दरवाजा बंद पाया। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने रोशनलाल को अपनी मां के कमरे से आपत्तिजनक हालत में बाहर निकलते देखा। कृष्ण सब समझ गया। साहूकार ने जाते जाते कृष्ण को भी कह दिया कि तेरे बाप ने 5 लाख लिए हैं, इसलिए वे सब हो रहा है। तो अपने पिता की इस निष्ठा और मां की बेबसी ने कृष्ण के भीतर गुस्से की आग ऐसी जला दी। उसने अपने दोस्त सोनू से एक तलवार ली। रात के 11 बजे जब पूरा घर सो रहा था तो कृष्ण और उसके छोटे भाई बल्लू ने एक भयानक फैसला लिया। कृष्ण ने हाथ में तलवार और बल्लू ने हाथ में चाकू लिए और वे अपने पिता भूपेश के कमरे में घुसे। कृष्ण ने तलवार से भूपेश की गर्दन पर कई वार किए, जबकि बल्लू ने चाकू से उसके पेट पर हमला किया। भूपेश की मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर मां और पड़ोसी वहां पहुंचे। पुलिस बुलाई और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कृष्ण रोते हुए सारी सच्चाई बताई कि उसके पिता ने कैसे उसकी मां को साहूकार के हाथों सौंप दिया था। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कर्ज और मजबूरी इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वे अपने परिवार की मर्यादा भी भूल जाए। और क्या बच्चों का कानून हाथ में लेना सही था? ये मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसी घटना से बचने के लिए आप अपना जमीन या तो कर्ज लो मत, या अगर ले लिया है तो उनको धीरे धीरे करके मेहनत करके चुकाइए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। जय हिंद, जय भारत।